आगे देखिए रियल मोड मेमोरी एड्रेसिंग है। यानी रियल मोड मेमोरी एड्रेसिंग का मतलब ये आपका कि वो एड्रेसिंग मोड जो हम 286 में इस्तेमाल करते हैं, डॉस वगैरह जिसमें हम डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम रन होता है जिसमें। तो द 80286 एंड अबव ऑपरेट इन ईदर द रियल और प्रोटेक्टेड मोड। अबव जो है हाँ 286 भी प्रोटेक्टेड मोड में भी ऑपरेट हो सकता था। ओनली द 8086 एंड 8088 ऑपरेट एक्सक्लूसिवली इन द रियल मोड जस्ट। ठीक है, और वो रियल मोड क्या है, वही 16 बिट का मोड जो आपके पास है। इन द 64 बिट ऑपरेशन मोड ऑफ द पेंटियम और हायर प्रोसेसर देयर इज नो रियल मोड ऑपरेशन। ठीक है ना, तो 64 बिट मोड में आपके पास रियल मोड प्रोग्रामिंग नहीं होता। हम 64 बिट पे कोई बात नहीं कर रहे, लिहाजा उसकी आप ज़्यादा मसला नहीं है। रियल मोड ऑपरेशन अलाउज द माइक्रो प्रोसेसर टू एड्रेस ओनली द फर्स्ट मेगाबाइट ऑफ मेमोरी स्पेस। मैं आपको बता चुका हूँ 20 बिट की एड्रेस लाइन इस्तेमाल करता है और ये 1 मेगाबाइट की वजह ये। और होता क्या है इसमें, सेगमेंट रजिस्टर के एड्रेस में जो है 4 बिट्स ऐड करके 20 बिट का एड्रेस बनाया जाता है, और ये 20 बिट का एड्रेस टोटल जो है 1 मेगाबाइट की मेमोरी को एक्सेस कर सकता है। तो अब ये कह रहा है इवन इफ इट इज़ पेंटियम 4 और हायर माइक्रो प्रोसेसर, आप रियल मोड में ऑपरेट कर रहे हैं तो 1 मेगाबाइट से ऊपर की मेमोरी को एड्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि टोटल 20 बिट का एड्रेस जनरेट होता है उसमें। द फर्स्ट 1 मेगाबाइट ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड रियल मेमोरी, कॉन्वेंशनल मेमोरी और डॉस मेमोरी सिस्टम। सेगमेंट एंड ऑफसेट, असल में रियल मेमोरी मोड में मैं आपको बता चुका हूँ कि एक एड्रेस जनरेट होता है किस तरह से, सेगमेंट रजिस्टर का एड्रेस प्लस उसमें जो है 0004 ऐड होता है, प्लस उसमें ऑफसेट एड्रेस किसी रजिस्टर से ऐड होता है, और देन उसके बाद जो है मेमोरी एक्सेस होती है। तो इसका एक मैप देख लेते हैं और फिर मैं इसको समझाता हूँ। देखें ये मैप बनाया हुआ है, ये बनाया हुआ है इन्होंने, मैं थोड़ा सा बड़ा बना दिया। तो रियल मोड मेमोरी ये 5F लिखे हुए, यानी 1 मेगाबाइट की पूरी मेमोरी इसने दिखाई है 00 से करके, इस तरह से बॉक्स की सूरत में। अब फर्ज कर लें आपको मेमोरी लोकेशन जो है वो आपके पास ये है कि 1F000 ये लेनी है। इसमें आप देखें हेक्सा में लिखी है 1 2 3 4 5 डिजिट्स लिखी हुई है। इसका मतलब है 20 बिट का जो है एड्रेस है, क्योंकि एक हेक्सा डिजिट 4 बिट के बराबर आप होती है, आप जानते हैं इसे। तो अब इसके अंदर जो है ये एड्रेस इस तरह से जनरेट हो रहा है कि देखें आप 5 बाइट का 5 हेक्सा बिट्स का एड्रेस जनरेट नहीं कर सकते, या 20 बिट्स का एड्रेस जनरेट नहीं कर सकते रियल मोड में, क्योंकि तमाम तर रजिस्टर जो है वो आपके पास 16 बिट के। तो होता क्या है, किसी सेगमेंट रजिस्टर में, लेट सपोज ये डेटा सेगमेंट से एक डेटा आप पिक कर रहे हैं इस लोकेशन से, और ये डेटा सेगमेंट में एक लोकेशन है, जैसे हमने कहा XDB5, तो यानी X एक ऑफसेट एड्रेस है, डेटा सेगमेंट में डॉट डेटा करके आप लिखते हैं। ठीक है, ये मैंने इधर कर दिया, डॉट डेटा करके आपने ये लिख दिया XDB5। तो ये X एक ऑफसेट एड्रेस है जिसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगा 5 मेमोरी में। ठीक है, अब आप इसको एक्सेस कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, फर्ज कर लीजिए ये X जो है ये एक्चुअल एड्रेस इसका ये है, इसका ऑफसेट एड्रेस ये है F00, और इसका जो ये डेटा सेगमेंट में होगा तो सेगमेंट एड्रेस ये। तो अब आप कैसे जनरेट करेंगे, सेगमेंट एड्रेस ये, सेगमेंट एड्रेस डेटा सेगमेंट का DS रजिस्टर होल्ड करता है, DS में आप मूव करवा दें, मूव ऐसे डायरेक्ट मूव नहीं होता, लेकिन मैं बस सिर्फ इतना करता हूँ कि DS में एड्रेस ये होगा 100, ये आप DS रजिस्टर में डालेंगे। अब मैं ये बात कर चुका हूँ तो चले लिख देते हैं, किसी भी सेगमेंट रजिस्टर में आप यूं करके मूव नहीं करा सकते, मूव DS, 1000H यूं नहीं कर सकते। डायरेक्ट एड्रेसिंग ये कहलाती है, डायरेक्ट कोई नंबर मूव नहीं करता, उसकी रीज़न वगैरह हम आगे देख लेंगे। आप यूं करेंगे मूव AX, या किसी भी डेटा रजिस्टर में ABCD वाले रजिस्टर में एक ये नंबर पहले मूव करवाएंगे, जैसे 1000H हेक्सा में, फिर आपने ये कर दिया मूव DS, AX। तो इस तरह से जो है ये एड्रेस DS रजिस्टर में आ जाएगा 1000H। जब ये एड्रेस लाइन पर रन होने लगेगा तो उससे पहले जो आपके पास ये 1000H में एक हेक्सा 0 और ऐड होगा, और हेक्सा 0 का मतलब है 4, ये 1000H हेक्सा में लिखा हुआ था तो इसका मतलब 1 2 3 4 डिजिट लिखी हुई थी, 16 बिट का एड्रेस है जो DS रजिस्टर में आ सकता है, क्योंकि DS रजिस्टर खुद भी 16 बिट का है। अब आपके पास एक हेक्सा 0 जो है इसमें मजीद ऐड होगा, हेक्सा 0 का मतलब ये 16 बिट में 4 0 और ऐड होंगे और 20 बिट का एड्रेस बन गया। और फिर आप ऑफसेट एड्रेस किसी और रजिस्टर में देंगे, वो F00 होगा, ये F00 इन्होंने 30 लिखा हुआ, तो ये ऑफसेट एड्रेस होगा F1230, और ये दोनों ऐड होकर जो आपके पास वो एक्चुअल एड्रेस बनेगा जहाँ से आपको डेटा पिक करना है।
तो यानी इसका मतलब है इसमें सेगमेंट रजिस्टर से एक एड्रेस लिया जाता है, जैसे हम DS लिखा है, एक एड्रेस किसी ऑफसेट रजिस्टर से लिया जाता है, या दूसरे लफ्ज़ों में यहाँ पे हम मेमोरी की किसी एक लोकेशन को एक्सेस करने के लिए, चाहे उधर डेटा राइट करना हो चाहे वहाँ से रीड करना हो, आप जो है दो हिस्सों में उसका एड्रेस जनरेट करते हैं। एक सेगमेंट एड्रेस, जिस सेगमेंट में मौजूद है उसका स्टार्टिंग एड्रेस, प्लस उस सेगमेंट से वो डेटा कितना दूर मौजूद है वहाँ तक का एड्रेस, ये ऑफसेट कहलाता है। इन दो एड्रेसेस से मिलके एक मेमोरी लोकेशन जो है क्या होती है, एक्सेस होती है रियल मोड में। और बीच में जो मैंने छोड़ दिया असल में ये क्या है, 4 बिट पे 000 सेगमेंट एड्रेस में ऐड होता है पहले, ठीक है, फिर उसमें ऑफसेट ऐड होता है और इस तरह एड्रेस जनरेट हो या एक्सेस होता है। तो अब मैं जो हूँ इसको यही चीज़ है इसके अंदर, सेगमेंट एंड ऑफसेट, ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए सेगमेंट एड्रेस and an offset address access a memory location in the real mode. All real mode memory addresses must consist of a segment address plus an offset address. और ये लाजमी है आपको, इवन आपके पास कोई भी मेमोरी लोकेशन फर्ज कर लें बिल्कुल मेमोरी के लोअर पोर्शन में और उसका एड्रेस है 1040 लेट सपोज, तो आप 1040 जो है एक ऐसा नंबर है जो कि आप सिर्फ एक 16 बिट के रजिस्टर में भी दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है एक मशीन है, कंप्यूटर तो एक ही तरह काम करेगी, रियल मोड में इस तरह ही काम करने के लिए बनाई गई है कि एक एड्रेस ही हमेशा सेगमेंट एड्रेस लेती है, दूसरा एड्रेस ही ऑफसेट लेता है। तो ये दो हिस्सों में ही आपको देना पड़ेगा ये एड्रेस, यानी इसका एक सेगमेंट एड्रेस बनाना पड़ेगा और प्लस बाकी का ऑफसेट एड्रेस बनाना पड़ेगा, और उन दोनों से मिलकर हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो the segment address located within one of the segment register defines the beginning address of the 64 of any 64 kilobyte memory segment. The offset address select any location within the 64 kilobyte memory segment. यानी 64 किलोबाइट की मेमोरी सेगमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस सेगमेंट रजिस्टर में होता है, और उस 64 किलोबाइट के पूरे सेगमेंट में डेटा कहीं भी मौजूद है तो वो इस जहाँ से सेगमेंट शुरू हो रहा है वहाँ से कितने बाइट के डिस्टेंस पर है वो उसका ऑफसेट एड्रेस कहलाएगा। वो आप एक ऑफसेट एड्रेस के तौर पे किसी और रजिस्टर में जनरेट करेंगे। सेगमेंट इन द रियल मोड ऑलवेज हैव ए लेंथ ऑफ 64 किलोबाइट्स एंड ऑफसेट एड्रेस समटाइम्स कॉल्ड ए डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है स्टार्टिंग एड्रेस से कितने फासले पर है। अब यहाँ फासला स्ट्रेट लाइन तो नहीं कहलाएगा, इसका यहाँ फासला बाइट्स में कहलाएगा, ठीक है ना। ये मैं फिगर आपको बता चुका हूँ। तो ये उसी की वजाहत की हुई है आपने इसकी। देखिए इसमें यही लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन ए सेगमेंट रजिस्टर कंटेन्स 1200H, ये हेक्सा में दिया हुआ है, यानी अगर वो 1200 हेक्साडेसिमल में उसके अंदर ये देखें 4 डिजिट, इसका मतलब 16 बिट का एड्रेस है उसके अंदर सेगमेंट रजिस्टर में, क्योंकि वो 16 बिट का ही होता है। इट एड्रेसेस ए 64 किलोबाइट मेमोरी सेगमेंट बिगिनिंग एट लोकेशन दिस। क्यों 1 0 इसमें ज़्यादा है, क्योंकि एड्रेस लाइन पर आपके पास इसमें जो है ये 1 0 और ऐड होगा, और फिर वो जो है उसमें ऑफसेट एड्रेस ऐड होके आपकी एड्रेस बस पे रन होता है, जो कि मेमोरी को, एक्सटर्नल मेमोरी जिसको आप डिम सिम वगैरह कहते हैं, उसको एक्सेस करता है। तो यानी अगर ये लिखा हुआ तो एक्चुअल एड्रेस जो उसके अंदर मौजूद है, या यूँ कह लें कि जब वो एड्रेस बस पे रन होगा तो वो सेगमेंट एड्रेस जो बनेगा वो ये वाला बनेगा, 1 0 हेक्सा 0 उसमें बढ़ जाएगा, ठीक है। बिकॉज ए रियल मोड सेगमेंट ऑफ मेमोरी इज 64 किलोबाइट लेंथ, वंस द बिगिनिंग एड्रेस इज नोन द एंडिंग एड्रेस इज फाउंड। ये बस चीज़ें हैं जो कि मेरा ख्याल है ज़रूरी नहीं है आपके पास, बाकी चीज़ें आप मालूम कर सकते हैं। एक चीज़ इसमें छोटी सी और दी हुई है, वो ये है कि देखिए in the 80286 with a special external circuit drive and the 80386 through the higher Pentium 4, an extra 64 kilobyte minus 16 bytes of memory is addressable when the segment address is FFFH and the HighMem.sys driver for DOS is installed in the system. This area of memory is referred to as high memory, ठीक है ना। तो आज मौजूदा दौर में से कहीं ज़्यादा मेमोरीज मौजूद हैं, लिहाजा ये पहले की बात थी। बिकॉज ऑफ द, यहाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, बिकॉज ऑफ द इंटरनली ओपन 0 हेक्सा रियल मोड सेगमेंट कैन बिगिन ओनली एट ए 16 बाइट बाउंड्री इन द मेमोरी सिस्टम। दिस 16 बाइट बाउंड्री इज ऑफन कॉल्ड पैराग्राफ। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास किसी भी
एक स्टार्टिंग एड्रेस है, उसके बाद आप अगर अगला एड्रेस जनरेट करना चाहेंगे ना किसी से सेगमेंट रजिस्टर में, तो उसके अंदर आप 1 भी देंगे तो 0 जो एच आपके पास हेक्सा का 0 एच का मतलब है हेक्सा का 1 0 जो है आपकी बाइनरी के 4 बिट्स के बराबर होता है, और 4 बिट्स पे आप डेटा लें तो 16 बनता है, 0 से लेके 15 तक। तो ये 16 बाइट्स जो है आपके पास, वो आप अगर आप चाहें कि एक सेगमेंट रजिस्टर में जो आपके पास जो एड्रेस मौजूद है, अगला एड्रेस उसके बाद या एक सेगमेंट जहाँ ख़त्म हो रहा है उससे अगली बाइट से अगला सेगमेंट शुरू करें, तो वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें 0 जो एड्रेस लाइन पे ऐड होगा वो उसको 16 बाइट ऊपर ले जाएगा, ये मसला है। तो ये जो है 16 बाइट वो पैराग्राफ कहलाता है। सम एड्रेसिंग मोड कंबाइन मोर देन वन रजिस्टर एंड एन ऑफसेट वैल्यू टू फॉर्म एन ऑफसेट एड्रेस। ये हमारे पास आ गया एड्रेसिंग मोड में, हम देख लेंगे। एक से ज़ायद ऑफसेट, हम ऑफसेट एड्रेस जो है एक रजिस्टर से भी जनरेट कर सकते हैं और एक से ज़ायद रजिस्टर से भी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन रियल मोड में क्योंकि एक सेगमेंट 64 किलोबाइट का होता है, लिहाजा अगर 2 रजिस्टर से भी आप कंबाइन करके ऑफसेट एड्रेस जनरेट कर रहे हैं तो वो भी 64 किलोबाइट से ऊपर का नहीं होता, ठीक है ना। तो ये है। अच्छा, अब आपके पास डिफ़ॉल्ट सेगमेंट एंड ऑफसेट रजिस्टर क्या है देखें। अगर आपके पास सेगमेंट रजिस्टर CS है तो उसका ऑफसेट एड्रेस होल्ड हमेशा करता है, यानी सेगमेंट रजिस्टर CS का मतलब है ये कोड सेगमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस होल्ड करता है, तो इसका ऑफसेट एड्रेस हमेशा IP होल्ड करता है 286 में, ठीक है ना। और ये IP इंस्ट्रक्शन एड्रेस होल्ड करता है और ये इंस्ट्रक्शन पॉइंटर कहलाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होल्ड करता है, ऑफसेट एड्रेस IP। SS जो है स्टैक सेगमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस या सेगमेंट एड्रेस होल्ड करता है, इसका ऑफसेट एड्रेस SP होल्ड करता है, स्पेशली पॉप एंड पुश 2 इंस्ट्रक्शन होती है उसके लिए, या BP होल्ड कर सकता है। यानी इसके अलावा आप किसी और रजिस्टर में स्टैक सेगमेंट का ऑफसेट एड्रेस नहीं दे सकते, अलाउ नहीं है, ठीक है। DS रजिस्टर में ये किसकी बात हो रही है, 286 की प्रोग्रामिंग में। DS रजिस्टर यानी डेटा सेगमेंट रजिस्टर का आपके पास ऑफसेट एड्रेस BX, DI या SI ये सिर्फ जो है होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है आगे आप देखिए ES रजिस्टर का ऑफसेट एड्रेस सिर्फ स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन के लिए DI रजिस्टर होल्ड करता है, बाकी आम डेटा ट्रांसफ़र के लिए इसके लिए कोई रजिस्टर डिफ़ॉल्ट ऑफसेट रजिस्टर मौजूद नहीं है। उसके लिए फिर हम सेगमेंट ओवरराइडिंग करते हैं, वो किस तरह करते हैं वो आगे हम देख लेंगे। अच्छा, उसके बाद आप देखिए वो वाले आपके पास जो 286 के बाद 386 वगैरह में CS रजिस्टर का ऑफसेट एड्रेस जो है EIP रजिस्टर होल्ड करता है 32 बिट का, वही इंस्ट्रक्शन पॉइंटर लेकिन 32 बिट का। SS का स्टैक सेगमेंट का 386 यानी 32 बिट की प्रोग्रामिंग में ESP या EBP होल्ड करता है, वही ये BP और SP, सिर्फ इसमें फ़र्क है। डेटा सेगमेंट का ऑफसेट एड्रेस 286 में सिर्फ BX, DI, SI और DI इन 3 रजिस्टर को अलाउ था। उसके अलावा आप डेटा सेगमेंट का ऑफसेट एड्रेस किसी और रजिस्टर में नहीं दे सकते थे। अब जो है 386 में AX, BX, CX और DX को भी अलाउ किया गया है। BX तो पहले भी था, तो ज़ाहिर है 32 बिट मोड में तो इनका एड्रेस क्या होगा, EAX, EBX, ECX, EDX और ESI और EDI, इस तरह से, ठीक है। ES का वही है स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन के लिए DI, और क्योंकि 32 बिट मोड में तो EDI उसका एड्रेस होगा। EDI जो है इसका ऑफसेट एड्रेस होल्ड कर सकता है एक्स्ट्रा सेगमेंट का। FS और GS के लिए कोई डिफ़ॉल्ट ऑफसेट एड्रेस होल्ड करने के लिए कोई भी डिफ़ॉल्ट रजिस्टर नहीं बनाया गया है। और इसी तरह ES का भी सिर्फ स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन के लिए DI है, यानी 32 बिट मोड में EDI, बाकी और डेटा ट्रांसफ़र के लिए कोई डिफ़ॉल्ट रजिस्टर नहीं है। तो उसको हम किस तरह करते हैं वो हम आगे देख लेंगे, ठीक है जी। अब देखें segment and offset addressing scheme allow the reallocation. This complicated scheme of the segment plus offset addressing, यानी complicated तो नहीं है इतनी, लेकिन बहरहाल जो भी है कि segment plus offset दो एड्रेसेस से मिलके जो हम दो मुख्तलिफ रजिस्टर्स में जनरेट करते हैं, और वो 0 जो एड्रेस लाइन पे 0 हेक्सा ऐड होता है सेगमेंट एड्रेस में, ये वाली एड्रेसिंग स्कीम जो है किसी भी मेमोरी को लोकेशन को एक्सेस करने के लिए ये जो स्कीम बनाई गई है, इसका फ़ायदा क्या है ये इन्होंने बताया गया है कि स्कीम ऑफ सेगमेंट प्लस ऑफसेट एड्रेसिंग अलाउज DOS प्रोग्राम
to be reallocated in the memory system. It also allows program written to function in the real mode to operate in a protected mode system. A allocatable program is one that can be placed into memory area, any area of memory, and execute without change. Reallocatable data are data that can be placed in any area of memory and used without any change. The segment and offset addressing scheme allows both programs and data to be reallocated without changing a thing in program or data. Because memory is addressed within a segment by an offset address, the memory segment can be moved to any place in the memory system without changing any of the offset addresses. अब देखें इसका मतलब क्या है, मैं इसका मतलब आपको समझा देता हूँ। इस बात का मतलब ये है कि आपको मैंने पहले भी वो दिखाई है, यानी लिस्ट फाइल हम लिखते थे डॉट कोड करके लिखते थे मूव AX @ डेटा, मूव DS आपके पास जो है ये था AX, इस तरह से, और हमने मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। हमने बताया था ये 2 बाइट का तो खाली डेटा सेगमेंट का एड्रेस होता है, ठीक है ना। तो ये आपके पास तकरीबन 3 बाइट्स की इंस्ट्रक्शन थी, 3 बाइट्स। तो इसका ऑफसेट एड्रेस जो है 00 होता था कोड सेगमेंट में। दूसरी वाली इंस्ट्रक्शन का 3 बाइट की है, तो दूसरी वाली इंस्ट्रक्शन का ऑफसेट एड्रेस जो है 3 होता था। ये खुद 2 बाइट की है, तो अगली कोई भी इंस्ट्रक्शन आप लिखेंगे उसका ऑफसेट एड्रेस 5 होगा। अब आप देखिए जब कंपाइलर इसको ट्रांसलेट करेगा तो इनके ऑफसेट एड्रेसेस जो आपके पास फिक्स हैं। अब मेमोरी में अगर सेगमेंट प्लस ऑफसेट एड्रेसिंग ना देते तो ये TPA यहाँ से शुरू हो रहा है। फ़र्ज़ कर लें मैं ऐसे ही कह रहा हूँ कि CS ये जो है कोड सेगमेंट जहाँ बन रहा है पहली बार, वहाँ मेमोरी लोकेशन नंबर 20,000 पे बन रहा है। लेट सपोज मैंने ऐसे ही कह दिया, तो इसका मतलब है कि पहली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस एक्चुअली होता मेमोरी में 20,000, दूसरी इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता आपके पास मेमोरी में 20,003, तीसरी का इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता 20,005। लेकिन जब अगर आपके पास ये मेमोरी में रन करने का काम, मेमोरी में किस जगह आपके प्रोग्राम को रन किया जाएगा, कौन सी जगह फ्री है, उस मेमोरी में प्रोग्राम को रन करना, ये जिम्मेदारी ऑपरेटिंग सिस्टम को होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम खुद रन करता है वहाँ जाके। लेकिन फ़र्ज़ कर लें कि अगर ये आप 2 सेगमेंट एड्रेस को अलग एक रजिस्टर में, ऑफसेट एड्रेस को अलग एक रजिस्टर में ना दे रहे होते, तो अब आपके पास क्या होता है कि अगर अगली बार ये 30,000 से आपका प्रोग्राम जो है, आपके ये इंस्ट्रक्शन कहलाती हैं, ये वहाँ पे स्टोर होनी शुरू हुई जहाँ पे 30,000 एड्रेस है, तो पहली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस 30,000 बनता, दूसरी का 30,003 बनता, तीसरी का 30,005 बनता। गोया एड्रेसेस चेंज हो जाते। जबकि उस सूरत में आपके लिए बड़ी परेशानी होती कि मेमोरी में हर मरतबा एक ही जगह आप इसको या तो चलाते। अब आपको ऐसा कंपाइलर को इस फिक्र में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और आपको भी इस फिक्र में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है किसी भी सूरत में कि ये कहाँ रन होगा, क्योंकि इसके ऑफसेट एड्रेसेस एक अलग रजिस्टर में आएंगे और ये हमेशा फिक्स रहेंगे। यानी पहली इंस्ट्रक्शन 0 बाइट पे होगी, दूसरी 3 बाइट उससे दूर होगी। इस सूरत में यानी जो भी इंस्ट्रक्शन आपने लिखी हो, जितनी बाइट की, वो कंपाइलर को खुद ट्रांसलेट कर रहा है मशीन कोड में, तो उसे पता है अगली इंस्ट्रक्शन इस बाइट पर है। मसलन ये क्यों मसला है, देखें ये इसलिए मसला है, मैंने ये लिखा L, ठीक है, और मैंने लिख दिया मूव AX फ़र्ज़ कर लीजिए (5), ये लिखा। ये इस इंस्ट्रक्शन का ऑफसेट एड्रेस जो आपके पास कितना होगा, ये जो है, अब मैंने 5 पे कुछ लिखा नहीं तो ये L यहीं लिख दें इसको, ठीक है ना। ये मैं इसका एड्रेस है 005, मैंने L कॉर्नर लिखा और ये लिखा मूव AX, 5। इसका मतलब ये है कि ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये L खुद क्या होता है, मैंने आपको बताया था ये ऑफसेट एड्रेस है इस इंस्ट्रक्शन का। कंपाइलर इससे ऑफसेट एड्रेस लिखता है। नीचे मैं मुख्तलिफ प्रोग्राम लिख रहा हूँ, फिर लिखता हूँ जंप L, तो L की जगह कंपाइलर क्या प्लेस करते हैं, आपको दिखा दिया है 5 प्लेस करेगा। ये L असल में एड्रेस है इस इंस्ट्रक्शन का, और इस इंस्ट्रक्शन का ऑफसेट एड्रेस 5, ये 5 प्लेस कर देगा। एक्चुअल एड्रेस क्या बनेगा, सेगमेंट एड्रेस प्लस ये ऑफसेट एड्रेस मिला के, और 0 हेक्सा सेगमेंट एड्रेस में ऐड होगा। अब प्रॉब्लम ये देखिए, यहाँ से समझिए कि अगर ये उस जगह से शुरू होता है जहाँ पे 20,000 एड्रेस है, यानी आपका कोड सेगमेंट यहाँ से शुरू होता है, तो इस L का एक्चुअल एड्रेस बनता है 20,005। अगली बार जब आप प्रोग्राम रन कर रहे होते तो इस L का एक्चुअल एड्रेस होता 30,005। लेकिन आप जब यहाँ लिखते तो कंपाइलर यहाँ पे क्या एड्रेस है, तो उससे क्या पता होता है कि ये कहाँ पे जाके रन होगा। लेकिन सेगमेंट एड्रेस, जहाँ भी सेगमेंट बने, ये उसे पता है कि उससे ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है आपके पास,
वो उस सेगमेंट एड्रेस से, सेगमेंट चाहे यहाँ से शुरू हो चाहे वहाँ से शुरू हो, 5 बाइट आगे से शुरू हो रही है। लिहाजा ये इसका सिर्फ यहाँ पे ऑफसेट एड्रेस प्लेस कर देगा और इससे गर्ज नहीं रखेगा कि वो कहाँ पे जाके रन होगी, क्योंकि जहाँ पे भी रन होगी उसका स्टार्टिंग एड्रेस जो है सेगमेंट रजिस्टर में आ जाएगा। वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम खुद रन करता है और उसका एड्रेस CS रजिस्टर में खुद दे देता है। और जो ऑफसेट है यानी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जहाँ जो है स्टोर हो रही है, वहाँ से इस इंस्ट्रक्शन का जो फासला है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शन ये है, इनको कंपाइलर ने खुद ट्रांसलेट किया और उसे पता है कितने कितने बाइट के, तो उनका ऑफसेट एड्रेस वो खुद दे रहा है। लिहाजा यहाँ पर इस मेमोरी को एड्रेस करने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरह डेटा सेगमेंट के लिए, डेटा सेगमेंट कहीं भी बने, आप डेटा सेगमेंट में जो डेटा स्टोर कर रहे हैं उसका डिस्प्लेसमेंट उस डेटा सेगमेंट जहाँ से बन रहा है उससे उसका फासला हमेशा एक बराबर रहेगा, ठीक है ना। लिहाजा वो कहीं भी रन हो। तो इसलिए फ़ायदा ये है कि अगर आपका एक बार प्रोग्राम यहाँ रन हुआ है, अगली बार ये मेमोरी फ्री नहीं है तो उसको कहीं और रन कर सकता है आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ऑफसेट एड्रेसेस तो चेंज नहीं होंगे, लिहाजा कंपाइलर को भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है जी। ये है आपके पास इसका फायदा।